बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे पुलाव, यखनी पुलाव। ये बीफ का भी बन जाता है और मटन का भी, एक तरह का ही इसका तरीका होता है। तो अगर आप मेरे अंदाज में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह हम बनाएंगे। मुख्तलिफ़ लोग बनाते हैं इसको और अपने अपने अंदाज से बनाते हैं, लेकिन जो इसका तरीका है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता है। तो मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है। ये मैंने बकरे का लिया है, तो इसे मैं कुकर में थोड़ी देर गला लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे हंडी में भी रख सकते हैं। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसे कुकर में रख लिया। मैंने लहसुन डाल लिया है और इसमें मोटा मोटा प्याज काट के मैंने डाल दिया है। ये मेरे पास खुश्क धनिया था, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया। और इसके अलावा दालचीनी ये डाल दी मैंने। थोड़े से मेरे पास लौंग थे 2-3, वो डाल दिए। ब्लैक मिर्च थी छोटी, ये मैंने डाल दी और मैंने कुकर को बंद कर दिया। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसे पकाया और फिर मैंने बोटियां अलहदा कर ली हैं और यखनी जो है वो छलनी के साथ छान कर तो मैंने अलहदा कर लिया और इसमें जो खड़े मसाले वगैरह थे वो अलहदा हो गए। ये देखें, ये मेरे पास यखनी बन गई है। अब मैं प्याज मैंने लिए हैं, ये 2 अदद बड़े प्याज थे, ये मैंने काटे हैं और ये इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, आपने ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक नहीं करने। ये देखें, ये हो गया गोल्डन, इनसे ज़रा कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। तो थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं, ये मैं ऊपर से छिड़क दूँगी। जब मैं दम पे रखूँगी ना तो उस वक़्त मैं छिड़क दूँगी। तो ये थोड़ी सी मैंने इसमें यखनी डाल के, तो ये मैं भून लिए थे, अब थोड़ी सी इसमें मैंने यखनी डाल दिया। ये ज़ीरा मैंने पहले भूनना था, ये मुझे याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, अब मैंने डाल लिया। तो अब इसमें मैं लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। इसके साथ ही ये आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच जो है ये हल्दी डाल दी और छोटा आधा चम्मच ही ये रेड मिर्च जो है ये मैं डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते तो ना भी डालें। ये टमाटर और 3 बड़ी बड़ी जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसी तरह ही डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर मैंने भूना है। भून के तो इसमें मैंने जो बोटियाँ अलहदा की थी वो मैंने डाल ली हैं। अब इनको थोड़ी देर भूनूँगी और फिर इसमें जो यखनी है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो अगर आपने एक बर्तन के साथ, ये हम तो यही अंदाज़ है हमारा कि एक बर्तन के साथ हम चावल जो है वो नाप लेते हैं और जितने चावल, अगर हम 1 गिलास चावल लेते हैं, ये एग्जांपल के तौर पर मैं बता रही हूँ, अगर हम 1 गिलास लेते हैं तो इसमें हम तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो पानी डालते हैं। ये मैंने यखनी डाली, फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और ये मैंने सिले के चावल लिए थे, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, अब मैंने ये इसमें डाल दिए। तो ये माशाल्लाह पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं। तो ये जब आपको पता है ईद पे लोग बनाते हैं तो कढ़ाई गोश्त या ये खा खा के तो उनका दिल भर जाता है, तो वो चाहते हैं कि पुलाव हो। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। तो ये देखें अब दम की स्टेज पे ये आ गया। अब मैं इस पे क्या करूँगी, थोड़ा सा बारीक बारीक मैंने अदरक काट लिया था, ये मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और अब ये थोड़ी सी मिर्च मैंने काट के रखी थी, ये ऊपर इसका बड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है, ये थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दी। और 2-3 टमाटर के पीस, अब आप बोलेंगे टमाटर इसने अंदर भी ऐड किए थे। अब इनकी थोड़ा सा दम के टाइम अगर हम लगा देना तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी खटास आ जाती है और बहुत ही मज़े का पुलाव ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह। अब ये जो मैंने प्याज निकाले थे ये थोड़े से ऊपर से मैं डाल दूँगी। ये देखें,
तो अब मैं इसे 10 मिनट तकरीबन दम पे रखूँगी। ये देखो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ही प्यारे ये बन के तैयार हुए हैं चावल। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल खिड़े खिड़े, जिस तरह के आप चाहते हैं कि ये बने, ये उसी तरह के तैयार हुए हैं। ये देखें, ये बोटियां अलग हैं और चावल जो हैं वो एक एक दाना अलग है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह का बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।